कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो? और अभी रात के 10 बज चुके हैं। आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि जो पिंक कलर की मैं जैकेट बना रही हूँ, आज मुझे उसका गला कंप्लीट करना था और साथ के साथ उसकी वीडियो भी बनानी थी। और उसे बनाते बनाते लगभग 11:15 बज चुके थे और खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अगर साथ के साथ वीडियो भी लगाऊंगी तो और भी ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। तो सुबह मैंने दाल चावल ही बनाए थे कि जल्दी से खाना तैयार हो जाएगा, और फिर तो सब काम करते करते वीडियो बनी नहीं थी। और आज कोई मन भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आज दोपहर इनको मैंने मार्केट में भेजा था कुछ सामान लेने के लिए। तो आज मैंने बहुत सारा सामान मंगवाया हुआ है क्योंकि आप सबके साथ मैं 2 बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूं, और उसी के लिए मैंने आज ढेर सारा सामान मंगवाया है। तो सोचा इसी बहाने आप सबसे मिल लेती हूँ और जो जो सामान मैंने मंगवाया है वो आप सबको दिखा देती हूँ। अगर आप सब भी इस तरह से ये चीज़ें बनाना चाहोगे तो अपना सामान मंगवा सकते हो। तो ये देखिए मैंने 3 kg तो भुने हुए चने मंगवाए हैं। और ये देखिए चने मैंने अभी खोल के देखे हैं, लगभग 4 बजे ये मार्केट से आ गए थे और विदाउट छिलके वाले भुने हुए चने लेकर आ गए हैं। तो इस पे छिलका नहीं है, कुछ चनों के छिलके उतरे होते हैं, कुछ पे छिलका होता है। वो चने हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इन पे तो छिलका ही नहीं है और मैंने अभी खोल के देखे हैं। तो कल 12 बजे तक घर का काम कंप्लीट करके और फिर लड्डू बनाने शुरू करूँगी, तो उससे पहले मैं इनको चेंज करवाऊँगी। तो अगर आपको भी भुने हुए चने मंगवाने हों तो जो छिलके वाले हमारे चने होते हैं वो मंगवाइए, उनमें ताकत ज़्यादा होती है। इनको पता नहीं था और इन्होंने मेरे फ़ोन पे फ़ोन भी किया होगा, तो मैं कुछ काम कर रही होंगी, मुझे पता नहीं चला, और ये ले आए हैं गलती से विदाउट छिलके वाले। तो इनको मैं सुबह चेंज करवाऊंगी। तो मंगवाने तो वही 3 किलो ही हैं। तो ये 3 किलो चने हैं भुने हुए। और पिछली बार जब मैंने भुने हुए चने के लड्डू बनाए थे तो उसमें मैंने बेलगरी नहीं डाली थी, लेकिन इस बार मैं इसमें बेलगरी ऐड करूँगी। और ये आधा किलो मैंने बेलगरी मंगवाई है। और सारा सामान मैंने नत्थू पंसारी से मंगवाया है। यहाँ सोनीपत में तो नत्थू पंसारी की दुकान काफ़ी मशहूर है और सामान उसका वैसे अच्छा ही होता है, क्वालिटी बेस्ट होती है। तो नत्थू पंसारी से मंगवाई हैं सारी चीज़ें। और आधा किलो ये बेलगरी है, 250 ग्राम के पैकेट है। ये वैसे साबुत भी आती है, इसको घर पे कूट के पीस के छान सकते हैं, लेकिन इतना टाइम मेरे पास है नहीं। और नत्थू पंसारी की चीज़ें जो होती हैं वो विश्वास के योग्य होती हैं, तो इस वजह से मैंने पिसी हुई मंगवा ली है कि उसकी चीज़ों में मिलावट नहीं होती है। तो आधा किलो मैंने बेलगरी मंगवाई है क्योंकि फ्रेंड्स इनकी कमर में पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, और बेलगरी जो होती है वो जोड़ों के दर्द में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और अब सर्दी का मौसम है तो भुने हुए चनों में इसको डाल के इसके लड्डू बनाऊंगे तो जोड़ों के दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो विशाल, अनुज और अनुज के पापा जी, इन तीनों के लिए भुने हुए चने और ये बेलगरी मिक्स करके इनके लड्डू बनाऊँगी। फिर बच गई मैं और मेरी सासू माँ, तो हम दोनों के लिए बनाऊँगी मैं गोंद के लड्डू। काफ़ी सारे कमेंट्स भी पिछली सर्दी में भी आए थे और इस सर्दी की स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं कि गोंद के लड्डू बनाइए, उसकी रेसिपी शेयर कीजिए। तो आज जो जो सामान मंगवाया है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि गोंद के लड्डू भी बनाऊँगी, भुने हुए चने के लड्डू भी बनाऊँगी। बेलगरी आपकी मर्जी है, आप इसमें डालना चाहो तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकती हैं। मैं तो इनको दर्द ज़्यादा है इस वजह से मैंने मंगवा ली हैं कि वैसे भी जेंट्स के लिए बेलगरी काफ़ी अच्छी होती है, तो जेंट्स लोगों के लिए बेलगरी, भुने हुए चने के लड्डू, इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए। और गोंद के जो लड्डू होते हैं वो जेंट्स को नहीं खिलाने चाहिए। गोंद के लड्डू लेडीज़ों को ही खाने चाहिए, जेंट्स को नहीं खाने चाहिए। तो 2 चीज़ें तो ये मंगवाई हैं। और ये आधा किलो मैंने गोंद मंगवाया है। ये भी 250 ग्राम के पैकेट हैं, क्योंकि गोंद लेडीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी सारी बीमारियों में लाभ देता है। लेडीज़ के जैसे जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, और भी बहुत सारी अंदरूनी प्रॉब्लम होती हैं लेडीज़ की, वो भी गोंद खाने से ठीक होती हैं। तो आधा किलो मैंने गोंद मंगवाया है। और ये आधा किलो मंगवाए हैं मैंने काजू। और काजू जैसे एक तो साबुत होते हैं,
और एक होता है टुकड़ा, तो मैंने टुकड़ा मंगवाया है क्योंकि इसको वैसे भी मैंने थोड़ा सा दरदरा करके ही लड्डू में डालना है, तो ये थोड़ा सा कम रेट में आ जाता है और जो साबुत होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं। तो फिर मैंने पहले ही बोल दिया था कि टुकड़ा होगा वो ले आना, तोड़ना है ही, उसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे। तो आधा किलो मैंने ये काजू मंगवाए हैं और आधा किलो मैंने बादाम मंगवाए हैं, ये वाले, ये देखिए ये आधा किलो का पैकेट है, ये बादाम का है। और जैसे जा रहे थे तो फिर मैंने 250 ग्राम किशमिश मंगवाई हैं कि अभी मकर संक्रांति आएगी, फिर कभी कभी हलवा बनाने का मन कर जाता है तो किशमिश घर में ख़त्म हो गई थी, तो ये तो मैंने वैसे मंगवा ली है, ये इसमें नहीं डालनी है। और ये मैंने 1 केजी गोला मंगवाया है क्योंकि जो मैं गोंद के लड्डू बनाऊंगी उसमें मैं गोला डालूंगी। तो लेडीज़ के लिए गोला अच्छा होता है, जेंट्स के लिए गोला खाना अच्छा नहीं होता है, तो जेंट्स को तो इस तरह की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। और 250 ग्राम मंगवाया है मैंने ताल मखाना, और ताल मखाने तो वैसे कोई भी खा सकता है, ताल मखाने की कोई वो नहीं है। तो देखूंगी मैं, कुछ तो गोंद में डालूंगी, कुछ थोड़े बहुत मैं इनके लड्डू में भी डाल दूंगी। तो ये मैंने 250 ग्राम ताल मखाना मंगवाया है। और फिर मंगवाए हैं मैंने, ये देखिएगा इसके अंदर है आधा किलो साबुत हल्दी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हल्दी वाला दूध पीते हैं और जो घर की बनी हुई हल्दी होती है उसी को पीते हैं। तो 4-5 दिन से हल्दी इनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मैं इनको बोल रही थी कि जाओ साबुत हल्दी ले आओ, कूट के ले आएंगे। तो आज साबुत हल्दी भी मंगवाई है। सारी चीज़ें क्या क्या रेट में आई हैं वो भी आप सबको बता दूँगी। और फिर मैंने इसमें जो है 5 केजी खांड मंगवाई है, क्योंकि जो बूरा होती है उससे खांड बेटर ऑप्शन होता है। तो मैंने 5 केजी खांड मंगवाई है, जिसमें ये है कि जो गोंद के लड्डू बनाऊंगी उसमें भी डालूंगी और जो भुने हुए चने के और बेलगरी के लड्डू बनेंगे उसमें भी डालूंगी। तो सारी चीज़ों के लिए मैंने 5 केजी खांड मंगवाई है। और क्या क्या रेट में आए हैं आप सबको मैं ये भी बता देती हूँ। जो बेलगरी आई है वो तो आधा किलो 70 रुपये की आई है, और जो गोंद आया है आधा किलो वो आया है 150 रुपये का, क्योंकि गोंद तो काफ़ी महंगा आया, 150 रुपये का आया है। और जो आधा किलो का ये बादाम का पैकेट है ये दिया है उन्होंने 300 रुपये का, क्योंकि बिल मेरे हाथ में ही है। और काजू जो ये टुकड़ा है ये 350 रुपये का दिया है, और जो साबुत होगा वो शायद थोड़ा सा महंगा होगा, 100-200 रुपये तो आराम से ऊपर होगा इससे। लेकिन अगर आपको जैसे गोंद के या भुने हुए चने के लड्डू ही बनाने हैं तो आप इस तरह से टुकड़ा ले सकती हैं। और मैं तो जैसे हलवे में डालने के लिए मंगवाती हूँ तो भी मैं टुकड़ा ही मंगवाती हूँ, क्योंकि उसमें फिर भी 2 हिस्से ही करके उसमें डालने होते हैं। अगर हम कोई बर्फ़ी वगैरह घर में बनाते तो भी 2 पीस करके लगाने होते। तो मैं तो ज़्यादातर ये जो टुकड़ा आता है ये मंगवा लेती हूँ, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, बाकी खाने में वैसा ही होता है। और फिर इसमें जो ये मैंने बूरा के पैकेट आए हैं 45 रुपीज़ का 1 किलो का एक पैकेट आया है। तो ये मैंने 5 पैकेट मंगवाए हैं, 45 रुपये किलो आई है ये। और नत्थू पंसारी की जो चीज़ें होती हैं वो सच में काफ़ी अच्छी होती हैं। और 5-6 दिन पहले भी मैंने घर का सामान मंगवाया था, हल्दी, दाल, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी। सच में ही दाल उसकी बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कई जगह से और भी मंगवाई है लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर जो गोला है ये दिया है उन्होंने 250 रुपये का 1 किलो है, तो 250 रुपये का 1 किलो गोला आया है। और ये 250 ग्राम का किशमिश का पैकेट है, 80 रुपये का दिया हुआ उन्होंने। और फिर साथ में जैसे जा रहे थे तो अभी मकर संक्रांति आ रही है और मकर संक्रांति पर हलवा हमारे घर में ज़रूर बनता है। पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, हरियाणा में मकर संक्रांति मनाई जाती है, और मकर संक्रांति पर हमारे घर में देसी घी का हलवा बनता है। तो फिर सूजी ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा 2 दिन बाद फिर जाने का आलस करोगे तो साथ के साथ 1 पैकेट सूजी का भी लेते आना। और सूजी 30 रुपये की दी है, और ये आधा किलो का पैकेट है। साबुत हल्दी जो आई है वो आधा किलो 100 रुपये की आई है। तो ये वैसे तो देखूं तो थोड़ा सा ही सामान दिख रहा है, लेकिन 1830 रुपये का सामान आया है। और अब मैं आपको घी भी दिखा देती हूँ। और सच बताऊँ तो घी काफ़ी टाइम से आया हुआ है मेरा, लेकिन मैं ज़्यादातर बनाती थी लड्डू तो नवंबर के लास्ट वीक में बना देती थी। लेकिन 25 नवंबर को अब की बार भतीजे भतीजी की शादी हुई थी तो ढेर सारी वहाँ से मिठाइयाँ आई थी, तो पहले तो हमारी वो मिठाइयाँ चली।
फिर 25 दिसंबर को हमने गाजर पाक बना लिया, फिर कई दिन तक वो खाया, फिर 1 जनवरी को फिर से गाजर पाक बना लिया, फिर वो खाया। और सच बताऊं तो वो वाला गाजर पाक भी हमारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि गाजर पाक हम सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो ये भी ख़त्म हो गया है। तो फिर आज मैंने इनको भेजा है और ये देखिए 7 केजी इस डोलू में देसी घी आया है। और ये देखिएगा, दिखा देती हूँ। तो ये है कि सारा तो ये नहीं लगेगा इसमें, तो जितना इसमें डलेगा मैं आपको साथ के साथ आइडिया दे दूँगी कि मैंने कितना कितना घी डाला है, साथ के साथ गर्म करके डालूँगी। तो ये 7 किलो घी मेरे जेठ की बेटी है, उसकी ससुराल से मंगवाया था, और अभी 7-8 केजी घी मेरा और भी आएगा। मैंने मेरी भाभी को बोल दिया था कि घी और मंगवा देना, क्योंकि सर्दियों में तो आसानी से घी मिल जाता है रिश्तेदारियों में, जब गर्मी आती है तो घी मिलना मुश्किल हो जाता है। और खाना पीना भी सर्दियों का ही होता है, सर्दियों में ही सेहत बनती है, जो भी खाती है वो अच्छे से हजम हो जाता है। तो अभी बाकी और घी आएगा, क्योंकि फिर गर्मियों में घी नहीं मिलता है, तो सर्दियों में ही एडवांस मंगवा के रख लेती हूँ। पूरी गर्मी चलता है, गर्मी में तो बहुत दिक्कत होती है। और ये घी आया है मेरा 800 रुपये का 1 किलो, यानी 5600 रुपये का घी तो मेरा ये आ चुका है 7 केजी। और अभी 7 केजी या 8 केजी घी आएगा मायके से, और भाभी ने मंगवाया है मेरी भतीजी पूनम की ससुराल से, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। क्योंकि उन्होंने घी बनवाया हुआ था, तो क्योंकि देखिए घी जब लेना होता है ना, देसी घी, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें देसी घी ऐसी जगह से मिले जो विश्वास की जगह हो, जहाँ पर मिलावट ना हो। क्योंकि देखिए 800 रुपये का 1 किलो लेना होता है, अगर उसमें भी मिलावट होगी तो सच में बहुत दुख लगता है। लेकिन परमात्मा की कृपा से मेरा घी ऐसी जगह से आता है जहाँ पर कहते हैं ना 0% भी मिलावट नहीं हो सकती है, ऐसी जगह से आता है। तो ये तो आया है हमारी रीतू की ससुराल से, और जो बाकी का आएगा भतीजा आएगा अभी मकर संक्रांति पे मेरे घर, तो वो लेकर आएगा 7 केजी 8 केजी जितना भी होगा, तो वो मेरी भतीजी पूनम की ससुराल से आएगा। वो भी बहुत ही विश्वास की जगह है। तो घी तो मुझे मिल जाता है गांव से, और गांव का जो घी होता है वो सच में बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, जिसको मेरे साथ साथ गोंद के लड्डू या भुने हुए चने के लड्डू बनाने हों, तो आप इस तरह से अपना सारा सामान मंगवा के रख लीजिए। और बाई चांस जैसे आपको गांव का घी नहीं मिलता है तो आप पतंजलि का ले लीजिए, सच में वो भी अच्छा होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे घी कहीं से भी नहीं मिला था और सर्दियों में लड्डू बनाने थे, तो मैंने 5 केजी घी पतंजलि का मंगवा के और उसमें गोंद के लड्डू और भुने हुए चने के लड्डू बनाए थे। वो भी खाने में बहुत ही अच्छे बने थे। क्योंकि अगर कहीं से भी लें मिलावट की जगह से अच्छा तो ये है कि हम पतंजलि का ही खा लें, 2 पैसे सस्ता तो मिलेगा। तो ना मिले तो पतंजलि का ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप सब इस तरह से अपना सामान मंगवाइए और लड्डू बनाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो सर्दियाँ होती हैं ना वो सेहत का खजाना होती हैं। कितना भी घी दूध खाइए सब शरीर में लगता है, सब हजम हो जाता है। और गर्मी आती है तो गर्मी में तो पानी ही हजम होता है, कुछ भी नहीं होता है। हर रोज़ सोचते हैं हल्का खाना खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे, तो भारी चीज़ें खाने के लिए सर्दी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना सामान मंगवा लीजिए और तैयार रहिए लड्डू बनाने के लिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, लड्डू बनाएंगे। देखते हैं पहले गोंद के बनाएंगे या भुने हुए चने के बनाएंगे, लेकिन दोनों की अलग अलग रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक में तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए राधा स्वामी, जय श्री राधे, राधे राधे, बाय बाय।